परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 17 सितंबर 2021। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यशाया 54 अध्याय का 17 पद। परमेश्वर के वचन में ये कैसी बहुमूल्य प्रतिज्ञा है। कोई हमारे विरुद्ध उठ खड़ा होता है, उसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। हम में से कितने ही इसी रीति से दुख उठाए हैं। कितनी ही बार ये हथियार हमारे अपने परिवार में से अर्थात माता पिता, भाई या बहन की ओर से या तो पड़ोसियों की ओर से आता है। वे हमारे खिलाफ कई बातें करते हैं, और कभी कभी हमारे सगे संबंधी, पड़ोसी लोग या सहकर्मी हमारे शत्रु बन जाते हैं। पाठशाला, कॉलेज में या कारखाने में वे हमारे विरुद्ध बातें करते हैं। कई भक्तिहीन और सांसारिक अधिकारियों के यदि हम अधीन नहीं होते तो वे हमसे बैर रखते हैं। उदाहरण के रूप में इंस्पेक्टर को प्रसन्न रखने के लिए गलत अहवाल लाने के लिए शिक्षक हमसे कहें और हम अधीन ना हों तो वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। इसी रीति से गलत हिसाब लिखने से मना करें तो दूसरे हमारे विरुद्ध काम करते हैं। हम कैसे भी क्यों ना हों, कोई ना कोई कहीं भी शत्रुता, ईर्ष्या या तुच्छता के कारण हमारे विरुद्ध काम करेंगे। लोग बुरी बातें कहेंगे और हमको हानि पहुंचाएंगे। यूहन्ना 15 अध्याय का 19 पद। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 12 पद। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। इन वचनों के अनुसार हमें तिरस्कार और क्लेश उठाने ही पड़ेंगे, परंतु यशाया 54 के 17 में हमको प्रतिज्ञा दी गई है कि शत्रु हमारे खिलाफ किसी भी हथियार का उपयोग कर सकता है, चाहे पत्र, झूठी बातें या तोहमत, जो अमुक लोग की खास सेवा है और जिसमें वे आनंद मनाते हैं। प्रभु अपने वचन में कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। हाँ, जीभ का हथियार भी दोषी ठहरेगा। प्रभु यीशु मसीह द्वारा जिनके पाप क्षमा किए गए हैं और जिन्होंने उसको अपनी धार्मिकता के रूप में स्वीकार किया है और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरे हैं, उनकी अर्थात होने की ज़रूरत नहीं, निंदा और भूख खोने की भी ज़रूरत नहीं। यदि हम निंदा और भूख खो बैठेंगे तो ये हथियार हमारी सहायता नहीं कर सकते। अब से निंदा नहीं खोएं, विश्वास रखें और मीठी निंदा लीजिए। निंदा की गोली की भी ज़रूरत नहीं, अच्छी से अच्छी गोली की भी ज़रूरत नहीं। अच्छी से अच्छी गोली यशाया 54 अध्याय का 17 पद है, उसका दावा करें। यही रीत भोजन के रुचि के लिए भी है। शत्रुओं के उठ खड़े होने के कारण बहुतेरे लोगों को भोजन की रुचि नहीं रहती। यदि ये आपकी दशा हो तो यशाया
54 के 17 की गोली लो और खुद ही देखें कि वो कैसी असरदार है। दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली या दृढ़ हो, वो जो जी चाहे बात भले ही करे, आप उसके प्रति जरा भी ध्यान ना दें। आप कहते रहें कि जो कुछ कहता है उसे वो करेगा ही। गिनती 11 अध्याय का 23 पद। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं।